हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 5 के वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 6 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्रकृति की सीख। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न दिया है बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है पर्वत क्या संदेश दे रहा है। इसका उत्तर होगा पर्वत शीश उठाकर जीने अर्थात स्वाभिमानी और महान बनने का संदेश दे रहा है। ख नंबर प्रश्न है तरंग क्या कहती है। इसका उत्तर होगा तरंग कहती है कि तुम भी अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग भर लो। इसमें ग नंबर प्रश्न है धैर्य के संबंध में पृथ्वी का क्या संदेश है। इसका उत्तर होगा पृथ्वी कहती है कि चाहे सिर पर कितना ही बड़ा बोझ आ जाए, कभी धैर्य मत छोड़ो। घ नंबर प्रश्न है सागर को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है। ठीक है, संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है। इसका उत्तर होगा संसार को ढक लेने की सीख आसमान दे रहा है। आगे प्रश्न नंबर 2 है नीचे स्तंभ क में प्रकृति के कुछ अंगों के नाम लिखे गए हैं। स्तंभ ख में उनसे मिलने वाली सीख गलत क्रम में लिखी गई हैं, उन्हें सही क्रम में लिखिए। स्तंभ क में प्रकृति के अंगों के नाम दिए गए हैं जैसे पर्वत, सागर, तरंग, पृथ्वी और नभ। और स्तंभ ख में इनसे मिलने वाली सीखें गलत क्रम में लिखी गई हैं जैसे कभी धैर्य न छोड़ो, ढक लो तुम सारा संसार, मन में गहराई लाओ, हृदय में मृदुल उमंग भर लो और ऊंचे बन जाओ। इनको मिलान करके सही क्रम में लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर होगा पर्वत यानी कि ऊंचे बन जाओ, सागर मन में गहराई लाओ, तरंग हृदय में मृदुल उमंग भर लो, पृथ्वी कभी धैर्य न छोड़ो और नभ कहता है ढक लो तुम सारा संसार। आगे है प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें क नंबर पंक्ति है सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। इसका भाव होगा सागर कहता है कि अपने मन में गहराई लाओ यानी गंभीर बनो, विचारवान बनो। आगे है ख नंबर पंक्ति पृथ्वी कहते धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। इसका भाव होगा पृथ्वी कहती है चाहे सिर पर कितना भी बड़ा बोझ क्यों ना आ जाए, धैर्य मत छोड़ो। यानी जिस प्रकार पृथ्वी सबका बोझ उठाते हुए धैर्य रखती है, उसी प्रकार हमें भी धैर्य के साथ रहना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। आगे है ख नंबर, इसमें ग नंबर है पंक्ति है भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। इसका भाव स्पष्ट करना है। इसका भाव होगा उठती गिरती तरंग कहती है हमें अपने मन में मीठी मीठी उमंगे भरकर जीना चाहिए, यानी हमें अपने अंदर हर्ष, उत्साह और जोश भरकर जीवन जीना चाहिए। घर नंबर पंक्ति है नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इसका भाव होगा आकाश कहता है कि अपने आप को इतना फैलाओ, यानी अपना यश इतना बढ़ाओ कि यह सारा संसार तुम्हारे यश का गुणगान करे। प्रश्न नंबर 4 है सोच विचार कर बताइए। इसमें प्रश्न है हम सब हर समय कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें सीखने में मदद देता है। बताइए आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कुछ न कुछ सिखाती हैं। तो आप अपने आसपास के ऐसे चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जो आपको कुछ न कुछ सिखाती है। इसका उत्तर आप लोग स्वयं लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है तुम्हारी कलम से लिखिए क्या सीख मिलती है। वृक्षों से क्या सीख मिलती है, इसमें लिखना है तो लिखेंगे वृक्षों से हमें उदारता, क्षमाशीलता और स्थिरता जैसी सीख मिलती है। अगला है फूलों से। फूल हमें सदा मुस्कुराने की सीख देते हैं। नदियों से हमें जीवन में आगे बढ़ने तथा दूसरों के काम आने अर्थात परोपकार की सीख मिलती है। कोयल से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव मीठी बाणी बोलनी चाहिए।
प्रश्न नंबर 6 है अब करने की बारी। इसमें है क नंबर प्रश्न, पर्वत और लहराते हुए सागर का चित्र बनाइए। तो इसका चित्र आप लोगों को स्वयं बनाना है। आगे है ख नंबर प्रश्न, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविताओं का संकलन कीजिए। तो आप चाहे तो इस पाठ की कविता को लिख सकते हैं, क्योंकि ये कविता भी प्रकृति वर्णन से संबंधित है, या फिर नीचे कविता लिखी गई है इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है, मार्ग वह हमें दिखाती है। प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है, नदी कहती है बहो बहो, जहाँ हो वहाँ पड़े न रहो। जहाँ गंतव्य हो वहाँ जाओ, पूर्णता जीवन की पाओ। विश्व गति ही तो जीवन है, अगति तो मृत्यु कहलाती है। प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है। इस प्रकार से प्रकृति संबंधित, प्रकृति वर्णन संबंधित कविता को लिख सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर ग, इस कविता को कंठस्थ कर कक्षा में सुनाइए। तो इसको अच्छे से याद करके अपनी कक्षा में सुनाना है, यानी इसका उत्तर आप लोगों को स्वयं करना है। आगे है प्रश्न नंबर 7, मेरे दो प्रश्न। कविता के आधार पर 2 सवाल बनाइए। इसमें पहला सवाल बना सकते हैं, कवि ने प्रकृति के किन किन अंगों से सीख लेने को कहा है। दूसरा सवाल हो सकता है, इस कविता में पृथ्वी से ही धैर्य की प्रेरणा लेने की बात क्यों कही गई है। आगे है प्रश्न नंबर 8, कविता से। इसने क नंबर दिया है मैंने सीखा, और ख नंबर दिया है मैं करूँगा या करूँगी। तो मैंने सीखा, पृथ्वी की तरह हमें भी कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। मैं करूँगा या करूँगी, इसमें लिखेंगे मैं धैर्य तरंग की तरह मैं भी बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल करूँगा या करूँगी। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। तो इस पार्ट में इतना प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।